अस्सलाम वालेकुम। चलें आज का सेशन स्टार्ट करते हैं लारावेल का। अच्छा, आज के सेशन के अंदर हम लारावेल के अंदर कुछ एडिशनल चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। जैसे कि लारावेल के अंदर वर्जनिंग वगैरह आप किस तरीके से आप मेंटेन करते हैं अपनी एपीआईज की, और उसके अलावा राउट की कस्टमाइजेशन हम देखेंगे कि राउट्स अगर आपको कस्टमाइज करने हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। अरे की मॉडिफिकेशन हम देखेंगे कि पीएचपी के अंदर जो हम अरे को मॉडिफाई करते हैं वो किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ कस्टम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम देखेंगे कि कॉन्फ़िगरेशंस के जो आपके पास वेरिएबल्स होते हैं पीएचपी के अंदर या लारावेल के अंदर, उसको आप किस तरीके से अपनी कस्टम कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा लारावेल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपका होता है सर्विस का एक कॉन्सेप्ट होता है, जो कि आप यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आज के सेशन के अंदर हम ये यहाँ पे 4-5 चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। ओके। तो इसको करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि लारावेल का एक डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। तो लारावेल के डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर लारावेल की इंस्टॉलेशन की डॉक्यूमेंटेशन मैंने यहाँ पर ओपन करी हुई है। तो इसके अंदर मेरे पास जब आप यहाँ पर laravel.com के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास इंस्टॉलेशन का आपके पास एक लिंक आता है। ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड के अंदर। तो इसके अंदर आपके पास इंस्टॉलेशन का तरीका होता है कि आप लारावेल का डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास सिंपल आप इस कमांड को आप कॉपी करें, और इस कमांड को कॉपी करने के बाद आप सिंपल यहाँ पर क्या करें कि आप यहाँ पर अपने टर्मिनल के अंदर अच्छा, अपने टर्मिनल के अंदर आप क्या करें कि आप अपने टर्मिनल के अंदर आप इस कमांड को सिंपल आप पेस्ट कर दें। ठीक है। पेस्ट करने के बाद आप एंटर कर दें। तो इसको करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर अपने टर्मिनल के अंदर मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। और इस नए फोल्डर को क्रिएट करने के लिए मैं अपने पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूँ, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। ऑलरेडी फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हुआ है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ आज की डेट के साथ। ठीक है, 24 सितंबर। अच्छा, ये फोल्डर क्रिएट करने के बाद इस फोल्डर को मैं यहाँ पर वीएस कोड के अंदर ओपन कर देता हूँ। ठीक है। ऑलरेडी जो मेरे पास वीएस कोड ओपन हुआ हुआ है उसी के अंदर भी मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ वैसे। ठीक है। यहाँ पर मैंने अपने पास इस फोल्डर को यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया। अच्छा, इंपोर्ट करने के बाद कंट्रोल जे मैंने प्रेस किया। मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ तो मैं कमांड जे प्रेस करूंगा, आप अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपल लारावेल की जो कमांड है मेरी इंस्टॉलेशन वाली, इस कमांड को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ 24 सितंबर। ठीक है। अच्छा। तो जैसे ही मेरे पास यहाँ पर ये लारावेल की डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद ये डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हम इसके अंदर इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम एडिट करेंगे, और इसी के अंदर हम जो है वो एपीआई के कुछ न्यू राउट्स हम क्रिएट करके देखेंगे कि आप वर्जनिंग वगैरह आप किस तरीके से मेंटेन करते हैं अपने न्यू राउट्स के लिए। ठीक है। अच्छा, वर्जनिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, मतलब हम इसके बारे में देखेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट होता है और इसका यूजेज क्यों आपको ज़रूरी है सीखना। अच्छा, अब जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि 24 सितंबर के नाम से यहाँ पर एक प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, और इसके अंदर लारावेल की सारी फाइल्स जो डिफॉल्ट फाइल्स लारावेल की होती हैं वो हमारे पास यहाँ पर आ गई हैं। ठीक है। तो इस डिफॉल्ट फाइल के अंदर, लारावेल के डिफॉल्ट फाइल के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक डॉट एनवी का हमारे पास एक फोल्डर होता है। अच्छा, सॉरी, डॉट एनवी की एक फाइल हमारे पास यहाँ पर होती है, और इस डॉट एनवी की फाइल के अंदर हमारे पास यहाँ पर डीबी डेटाबेस कनेक्शन का हमारे पास कुछ डेटाबेस कनेक्शन की कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास यहाँ पर होती है। ठीक है। तो इसके अंदर डिफॉल्ट मैं एक डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ 24 सितंबर के नाम से। ठीक है। अच्छा, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मेरे पास यहाँ पर सॉफ्टवेयर है सीक्वल प्रो के नाम से। इस सीक्वल प्रो के सॉफ्टवेयर के अंदर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि अच्छा, सबसे पहले मैं वर्चुअल सर्वर मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, मेरा वर्चुअल सर्वर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर एक जो डेटाबेस है मेरा वो डेटाबेस मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ 24 सितंबर के नाम से। ठीक है।
और यही मैंने कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पर भी प्रोवाइड कर दी। अच्छा, ये करने के बाद मैं यहाँ पर कमांड रन करता हूँ CD24 सितंबर फोल्डर के अंदर PHP आर्टिसन। सबसे पहले मैं माइग्रेट फ्रेश कर देता हूँ, माइग्रेट रन कर देता हूँ माइग्रेशन। जो भी डिफॉल्ट मेरे पास इसके जो डिफॉल्ट माइग्रेशन होती हैं वो मेरे पास यहाँ पर रन होने के बाद यहाँ पर आपको माइग्रेशन की सारी डायरेक्टरी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी माइग्रेशंस जैसे हमारी रन हो गई हैं। अगर आपने माइग्रेशंस के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो पुरानी वीडियोस मेरी देख लीजिएगा, उसके अंदर स्टार्ट के अंदर मैंने माइग्रेशंस का आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अच्छा, ये माइग्रेशंस के बाद यहाँ पर हमारे पास अच्छा, माइग्रेशंस के बाद यहाँ पर हमारे पास जो लारवेल की डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक राउट्स का हमारे पास एक फोल्डर होता है। ठीक है, तो राउट्स के फोल्डर के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक फाइल होती है API.php, और इसके अंदर हमारे पास एक और फाइल होती है web.php के नाम से। ठीक है, तो ये दो फाइल्स हमारी होती हैं जो कि हमारी राउट्स की फाइल होती हैं, जिसके अंदर हम अपने सारे राउट्स डिफाइन करते हैं अपनी API के। ठीक है, अच्छा, राउट्स डिफाइन क्यों करते हैं वो सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताई हुई है, पुराने सेशंस को आप देख लीजिएगा। अच्छा, राउट डिफाइन जब आप यहाँ पर करते हैं तो एक्चुअली जब आप किसी इस पर प्रैक्टिकली जब आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, प्रोफेशनली जब आप काम करते हैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसके अंदर आपको यहाँ पर अपने राउट्स की वर्जनिंग आपको मेंटेन करनी होती है। ठीक है, वर्जनिंग क्या होती है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर कोई एपीआई आप यहाँ पर बना रहे हैं, और उस एपीआई के अंदर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एक एपीआई बनाई जिसके अंदर आप सारे यूजर्स की लिस्ट आप यहाँ पर गेट कर देते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर एक एपीआई बनाई और यहाँ पर आपने सारे यूजर्स की लिस्ट आपने यहाँ पर गेट कर दी। ठीक है, तो इस एपीआई के अंदर फॉर एग्जांपल आपको इन फ्यूचर यहाँ पर आपको यूजर्स के एपीआई के अंदर आपको और कोई चेंजेस अगर आपको करनी होती हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं कि आप आपकी इस एपीआई को चेंज करने के बजाय आप क्या करते हैं कि आप हर एपीआई की आप वर्जनिंग आप क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वर्जनिंग आप क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि आप अपनी पुरानी एपीआई के अंदर चेंज करने के बजाय आप न्यू एपीआई आप क्रिएट करें, ताकि जो आपकी जो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी है वो आपकी इफेक्ट नहीं हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका एक यूज केस मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हैं, आपने अपना एक प्रोजेक्ट आपने बनाया और उस प्रोजेक्ट को आपने डिप्लॉय कर दिया, आपने लाइव लाइव कर दिया। ठीक है, अब लाइव करने के बाद आपको उस एपीआई उन एपीआई के अंदर आपको कोई मेजर चेंजेस आपको करनी हो। ठीक है, तो वो मेजर चेंजेस आप जब करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी है वो ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसके लिए जो सबसे बेहतर तरीका होता है प्रोफेशनली जब आप काम करेंगे, तो उसके लिए जो सबसे बेहतर तरीका होता है वो ये होता है कि आप अपनी एपीआई के साथ आप वर्जनिंग आप ऐड करते हैं। वर्जनिंग ऐड करने के लिए आपके पास जो आपके राउट्स होते हैं, इन राउट्स के अंदर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने राउट्स को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। राउट्स को कस्टमाइज करने के लिए अच्छा, राउट्स को कस्टमाइज करने के लिए जब आप राउट्स को कस्टमाइज करते हैं तो आप वर्जनिंग का एंड पॉइंट आप क्या रखते हैं? वर्जनिंग का एंड पॉइंट रखने के लिए फॉर एग्जांपल आप जब एपीआई के अंदर जब आप वर्जनिंग आप यहाँ पर करते हैं तो वर्जन डिफाइन करने के लिए आपकी एपीआई का फॉर एग्जांपल एंड पॉइंट इस वक्त जो है वो एंड पॉइंट आपका है ये वाला। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूजर्स की एपीआई की अगर आप बात करें तो इस एपीआई का आपके पास जो एंड पॉइंट अभी है वो है आपका ये API/users। ठीक है, तो इसके जिसके अंदर आपने अपनी यूजर्स की सारी लिस्ट जो है वो आपने ऐड करी हुई है, लेकिन अभी इस एपीआई के अंदर कोई भी आपने वर्जन ऐड नहीं किया हुआ। अगर मैं यहाँ पर वर्जन ऐड कर दूं फॉर एग्जाम्पल V1 के साथ के आपकी एक जो आपके पास एपीआई के जो राउट्स हैं, इन राउट्स के अंदर अगर मैं वर्जनिंग क्रिएट कर दूं कि फॉर एग्जांपल V1 की API.php मेरे पास अलग होगी और V2 की मेरे पास API.php मेरे पास सेपरेट होगी। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप कोई मेजर चेंजेस करते हैं तो आप बजाय इसके कि आप V1 के अंदर आप चेंजेस करें, आप V2 के अंदर चेंज करके आप पुरानी वाली एपीआई को आप जो है वो एज इट इज आप वैसे ही रहने दें जैसे वो थी। ठीक है, तो उसको करने से आपको क्या फर्क पड़ेगा कि आपकी हिस्ट्री जो है वो आपकी मेंटेन हो सकेगी कि आपने अपनी एपीआई के अंदर आपने किस वक्त आपने क्या चेंज किया है। ठीक है, और उसके अलावा आपकी जो आपकी ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट्स है, जो आपकी ऑनगोइंग फंक्शनैलिटी है जो प्रोडक्शन के ऊपर है, वो फंक्शनैलिटी आपकी इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि वर्जनिंग आपकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है कि अगर आप हर छोटी से छोटी चीज चेंजेस के लिए अगर आप वर्जनिंग आप क्रिएट करेंगे, तो वर्जनिंग का कॉन्सेप्ट आपका ये नहीं होता। वर्जनिंग का कॉन्सेप्ट आपका ये होता है कि जब आप एपीआई के अंदर जब आप कोई मेजर चेंजेस जब आप करते हैं तो उसके साथ आप वर्जनिंग आप क्रिएट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि अभी इस वक्त आपकी एपीआई जो है वो आपकी एपीआई यूजर्स के नाम से यहाँ पर हमारे पास एपीआई बनी हुई है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं इस एपीआई को मैं यहाँ पे कॉल करके आपको बता देता हूँ कि API.php के अंदर अगर मैं यहाँ पर यूजर्स की लिस्ट अगर मैं यहाँ पर देखूंगा
अच्छा, इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपल मैंने एक एपीआई का एंड पॉइंट बनाया और इस एपीआई का एंड पॉइंट के लिए मैं यहाँ पर पोस्टमैन के अंदर गया और पोस्टमैन के अंदर जाने के बाद मैंने यहाँ पर स्लैश यूजर्स के नाम से मैंने एक एपीआई यहाँ पर मैंने कॉल करी। तो अभी आपको यहाँ पर, अच्छा ये एक्चुअली मेरे पास 8001 पर है, ओके ठीक है। मैंने अपने पास यहाँ पर सेंड किया और सेंड करने के बाद आपको यहाँ पर रिस्पांस के अंदर आपको हेलो यहाँ पर नजर आ जाएगा, ठीक है। अब ये हेलो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, अभी इसके अंदर हमने कोई वर्जनिंग ऐड नहीं करी। वर्जनिंग ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होता है, आपको यहाँ पर आपके पास एक फाइल होती है जो कि आपकी होती है राउट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। राउट सर्विस प्रोवाइडर की आपके पास एक फाइल होती है। अच्छा, लारावेल को यूज करने का आपका एक ये सबसे बड़ा आपका एडवांटेज है कि आप इसके अंदर आप इसकी कस्टमाइजेशन को, आप इवन के जो लारावेल के डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है उसकी भी कस्टमाइजेशन को आप उसको भी आप बहुत आसान तरीके से आप स्केलेबल कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लारावेल का एक बहुत अच्छा एडवांटेज है जिसको आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, लारावेल के अंदर अगर आप अभी आप यहाँ पर देखें तो आपके पास यहाँ पर लारावेल के अंदर दो राउट्स आपके यहाँ पर बने हुए हैं, जिसके अंदर आपके पास एक राउट आपका यहाँ पर बना हुआ है एपीआई का और एक राउट आपका यहाँ पर बना हुआ है वेब का। अब जैसे कि हमने यहाँ पर एपीआई जब हमने यहाँ पर कॉल करी राउट्स के अंदर, तो हमने यहाँ पर एपीआई का हमने यहाँ पर वर्ड यहाँ पर डिफाइन किया, एपीआई का राउट हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। तो ये एपीआई का राउट यहाँ पर कैसे हैंडल हो रहा है, ये यहाँ पर हैंडल हो रहा है आपके पास राउट सर्विस प्रोवाइडर के साथ, ठीक है। तो जो आपके पास राउट सर्विस प्रोवाइडर है इसके अंदर यहाँ पर हमने प्रीफिक्स यहाँ पर बताया हुआ है, लारावेल ने बाय डिफॉल्ट ये प्रीफिक्स बताया हुआ है कि जो भी आपके पास स्लैश एपीआई के साथ आपके पास कोई भी एपीआई कॉल यहाँ पर आएगी तो वो एपीआई कॉल आपकी आ रही होगी राउट स्लैश एपीआई डॉट पीएचपी की फाइल के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मुझे वर्जनिंग यहाँ पर ऐड करनी है तो वर्जनिंग ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, राउट्स के अंदर में यहाँ पर बजाय इसके कि मैं डिफॉल्ट एपीआई डॉट पीएचपी को भी मैं यहाँ पर कॉल करूँ, मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। इस फोल्डर का मैं नाम रख देता हूँ V1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी जो एपीआई है इसकी आपको ये जो रिक्वेस्ट आपकी है वो है आपकी V1 की, ठीक है। V1 की एपीआई की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर V1 के अंदर मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ api.php, या फिर इसी फाइल को मैं अंदर मूव कर देता हूँ, api.php की फाइल को मैं अंदर मूव कर देता हूँ V1 के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पर V1 के अंदर मेरे पास api.php की फाइल आ रही है, लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस फाइल के अंदर हमने यहाँ पर राउट्स के अंदर हमने api.php बताई हुई है, जो कि यहाँ पर अब हमारा राउट यहाँ पर गलत हो गया है, ठीक है। क्योंकि राउट्स के अंदर अब यहाँ पर कोई भी api.php नहीं है। अब राउट्स के अंदर आपके पास V1 के फोल्डर के अंदर आपके पास एक api.php यहाँ पर आ रही है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर सेंड करता हूँ सेंड करता हूं तो यहाँ पर आपको एक एरर नजर आएगा। एरर आपको क्यों नजर आ रहा है, एरर नजर आपको इसी वजह से आ रहा है क्योंकि अब वो राउट आपका वहां पर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर इस एरर को अगर आप यहाँ पर देखें, अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप लारावेल के ऊपर या किसी और टेक्नोलॉजी के ऊपर जब आप काम करें, लैंग्वेज के ऊपर जब आप काम करें, तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका होता है आपके एरर्स को रीड करना और इसको समझना, ठीक है। तो जितनी जल्दी आप एरर को रीड करना और इसको समझना आप सीखेंगे तो उतनी जल्दी आप अपने इश्यूज को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब ये मुझसे कह रहा है यहाँ पर के राउट नो सच फाइल और डायरेक्टरी इन रजिस्टर, ठीक है। तो इस तरह का ये मुझे यहाँ पर एरर दे रहा है। ये एरर मुझे यहाँ पर क्यों दे रहा है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि राउट्स के अंदर अब यहाँ पर मेरे पास कोई भी api.php नहीं है। अब api.php मेरी कहाँ पर है, ये api.php मेरी रखी हुई है V1 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक राउट के इस राउट को मैंने थोड़ा सा कस्टमाइज किया और यहाँ पर मैंने डिफाइन किया V1, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं जाकर अब अगर मैं यहाँ पर जाकर अपने पास एपीआई के साथ अगर मैं यहाँ पर V1 लगा देता हूँ अच्छा अभी यहाँ पर मैंने अच्छा अभी मैंने यहाँ पर इसके प्रीफिक्स के अंदर मैंने कोई चेंजेस नहीं करी, ठीक है। प्रीफिक्स के अंदर मैंने कोई चेंजेस नहीं करी, तो अभी यहाँ पर मेरे पास एपीआई के एंड पॉइंट के अंदर मेरा जो है V1 ऐड नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि प्रीफिक्स जो मैंने इसका रखा है, प्रीफिक्स आपका होता है जो आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये आपका प्रीफिक्स होता है। अगर प्रीफिक्स के अंदर मैंने यहाँ पर सिर्फ अभी जो प्रीफिक्स के अंदर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है वो रखा हुआ है सिर्फ डिफॉल्ट के ऊपर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है एपीआई। अगर यहाँ पर मैं एपीआई के बजाय मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ V1, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं अपने प्रीफिक्स के अंदर अगर मैं यहाँ पर V1 डिफाइन करता हूँ तो अब यहाँ पर जो मेरा राउट है वो मेरा V1 के साथ यहाँ पर मेरा चल रहा है। लेकिन अगर मैं V1 के बगैर अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो अब इसको ये राउट मेरा यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास आ रहा है नॉट फाउंड, 404 नॉट फाउंड का एरर मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर V1 के अंदर मैंने यहाँ पर अपना राउट यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया, तो अब इस तरीके से आप यहाँ पर अपने राउट्स की आप कस्टमाइजेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं राउट सर्विस प्रोवाइडर के अंदर। अब राउट सर्विस प्रोवाइडर के अंदर मैंने यहाँ पर V1 मैंने यहाँ पर लगाया है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको एक दो और यूज केस में आपको इसके बता देता हूँ। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं
जिस प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास मल्टीपल मल्टीपल यूजर के टाइप्स हैं, ठीक है, यूज केस में आपको बता रहा हूँ, आप कैसे किसी ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल यूजर के टाइप्स हैं, यूजर रोल्स हैं, ठीक है। यूजर रोल से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल जब आप यहाँ पर अमेजोन के ऊपर जाते हैं या फिर आप दराज के ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो जब आप यहाँ पर दराज के ऊपर या अमेजोन के ऊपर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो फ्रंट के ऊपर आपको यहाँ पर नजर आता है वो आपको जो आपको यहाँ पर फ्रंट के ऊपर जो आपको नजर आ रहा है वो आपको जो नॉर्मल यूजर है अमेजोन का, जो अमेजोन का बायर है, ठीक है, जिसकी यूजर टाइप आपकी बायर है, उसका व्यू आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन अमेजोन का एक और पोर्टल आपका होता है जो कि आपका अमेजोन का सेलर पोर्टल होता है, ठीक है। या फिर आप अगर दराज की बात करें तो दराज का एक पोर्टल होता है जो कि आपका सेलर पोर्टल होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर एक वेबसाइट है noon.com, ठीक है। अच्छा, ये जो वेबसाइट है यहाँ पर noon.com, अब ये भी आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। अब noon.com के ऊपर भी आपके पास जो आप यहाँ पर व्यू देख रहे हैं वो आप यहाँ पर बायर का व्यू देख रहे हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पर एक और यूजर टाइप है जो है आपका सेलर। सेलर आपका कौन है? सेलर आप कह लें या फिर आप उसको वेंडर कह लें या फिर आप उसको मर्चेंट कह लें, ठीक है। अच्छा, जो सेलर आपका होता है वो होते हैं आपके जिनकी जो इस प्रोडक्ट को आपकी ऑन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स देख रहे हैं ये आपकी नून की अपनी प्रोडक्ट्स नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जो जो आप यहाँ पर प्रोडक्ट देख रहे हैं ये आपकी दराज की प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से जो आप यहाँ पर जो प्रोडक्ट देख रहे हैं ये आपकी खुद अमेजोन की प्रोडक्ट नहीं है। ये प्रोडक्ट्स जो आपकी होती हैं ये होती हैं आपके सेलर के प्रोडक्ट्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो यूजर टाइप्स हैं वो आपकी दो यूजर टाइप्स हैं, एक आपकी सेलर है और एक आपकी बायर है, ठीक है। अब इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर जो आपके एपीआई के जो राउट्स यहाँ पर आपके बनते हैं वो भी आपके अलग अलग राउट्स आपके यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपकी वर्जनिंग है उस वर्जनिंग के अंदर भी आप यहाँ पर अपने राउट्स को आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर जो राउट्स आपने यहाँ पर बनाए हैं जी, एक मिनट रुकिएगा, मैं पानी पी लेता हूँ। अच्छा, अब इसी तरीके से जो राउट्स मैंने यहाँ पर बनाए हैं इन राउट्स के अंदर मैंने यहाँ पर कोई भी वर्जनिंग मैंने यहाँ पर डिफाइन नहीं करी, ठीक है। वर्जनिंग यहाँ पर मैंने डिफाइन नहीं इस वजह से नहीं करी क्योंकि ये हमारा एक डिफरेंट सिनेरियो है, क्योंकि हर वेबसाइट जरूरी नहीं है कि आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट हो, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट्स आपके पास ऐसी होती हैं जो कि नॉन ई कॉमर्स वेबसाइट भी आपके पास होती हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर अपने पास राउट्स के अंदर जो आपके पास V1 यहाँ पर आपने बनाया, ये V1 के अंदर भी आप यहाँ पर इसको और ज्यादा आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। राउट्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर एक फोल्डर बनाते हैं, इस फोल्डर के अंदर आप नाम रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल सेलर, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर एक और फोल्डर बनाते हैं, इस फोल्डर का आप नाम रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल बायर। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप इनकी फाइल ही आप डिफरेंट कर दें। आप बजाय इसके कि आप यहाँ पर डायरेक्टरी बनाएं, डायरेक्टरी बनाने के बजाय आप यहाँ पर इनकी फाइल्स ही आप यहाँ पर डिफरेंट कर दें। आप यहाँ पर एक फाइल जो आपने API.php की बनाई हुई है, इस API.php के बजाय आप यहाँ पर कर दें इसको बायर API, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर एक फाइल और क्रिएट कर दें, इसका नाम आप यहाँ पर रख दें सेलर API.php, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास सारे बायर के एंड पॉइंट्स आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे और इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर सेलर के एंड पॉइंट्स आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, जब मैंने यहाँ पर अपने पास फाइल जब मैंने यहाँ पर क्रिएट करी है तो फाइल क्रिएट करने के साथ साथ मुझे यहाँ पर भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे चेंज क्या क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पर जो मैंने बताया भाई, यहाँ पर मैंने प्रीफिक्स बताया भाई API/V1। इसी तरीके से मैं यहाँ पर अपने पास यहाँ पर मैंने बताया हुआ API.php। अब यहाँ पर हमारे पास कोई API.php के नाम से कोई भी फाइल हमारे पास यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास दो फाइल्स हैं। एक फाइल हमारे पास है buyer_API.php और एक फाइल आपके पास है seller_API.php, ठीक है।
तो ये दो फाइल अब आपके पास यहाँ पर हैं। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कर देता हूँ बायर अंडरस्कोर एपीआई डॉट पीएचपी, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ सेलर अंडरस्कोर एपीआई डॉट पीएचपी। और जो इसका प्रीफिक्स है इसके अंदर भी मैं कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल प्रीफिक्स के अंदर फिलहाल मैं कोई चेंज नहीं करता, मैं यहाँ पर अपने पास एपीआई की जो फाइल है मेरी उसी को मैं यहाँ पर मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर दो राउट्स यहाँ पर मैं क्रिएट करूँ, एक राउट में यहाँ पर क्रिएट करता हूँ बायर एपीआई के अंदर मैं यहाँ पर राउट क्रिएट करता हूँ बायर्स, ठीक है। इसी तरीके से सेलर एपीआई के अंदर मैं यहाँ पर राउट क्रिएट करता हूँ सेलर सेलर, ठीक है। यहां पर मैं इसको रिटर्न करवा देता हूं, दिस इज सेलर राउट, ठीक है। इसी तरीके से बायर के अंदर मैं यहाँ पर एक राउट रिटर्न करवा देता हूं, दिस इज बायर राउट, ओके। तो यहां पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर मैंने एक राउट क्रिएट किया बायर के अंदर, और एक राउट मैंने क्रिएट किया है सेलर के अंदर, ठीक है। तो बायर के अंदर मैंने बायर का यूजर मैंने रिटर्न करवाता हूँ, और सेलर के अंदर मैं सेलर का यूजर रिटर्न करवाता हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर रिटर्न मैंने हेलो दिस इज सेलर राउट करवाया, ताकि आपको जो एपीआई के जो आपके पास ब्रेकडाउन है वो आपको समझ में आ जाए, और इसको जो कैटेगराइज जो आपको करना है एपीआई को, वो आपको समझ में आ जाए कि आप किस तरीके से आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपका बता दिया बायर अंडरस्कोर एपीआई। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दी, यहाँ पर मैंने आपका बता दिया बायर अंडरस्कोर एपीआई, और एक मैं यहाँ पर इसी तरह का एक राउट में यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पर रख देता हूँ सेलर अंडरस्कोर एपीआई, ठीक है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर जो इसका मेरा प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स मैं यहाँ पर चेंज करके इसको मैं कर देता हूँ सेलर, और यहाँ पर इसका प्रीफिक्स मैं कर देता हूँ बायर, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो मैं राउट यहाँ पर मैंने क्रिएट किया है, अब इस राउट के अंदर अगर मैं यहाँ पर API/users करके अगर मैं यहाँ पर सेंड करूंगा, तो यहाँ पर मुझे नजर आएगा नॉट फाउंड, ठीक है। नॉट फाउंड मुझे क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसकी एपीआई के जो प्रीफिक्स है वो यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया। अब यहाँ पर अगर मैं एपीआई के अंदर मैं यहाँ पर करता हूँ API/v1/बायर, और बायर के बाद मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ फॉर एग्जाम्पल बायर, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या रखा है, मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या रखा है इसका एपीआई के अंदर, बायर्स बायर्स लिस्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर बायर्स लिस्ट के नाम से मैंने यहाँ पर एक राउट डिफाइन किया। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर दो अलग अलग यूजर्स के आपके पास अलग अलग राउट्स यहाँ पर अब मैनेज हो रहे हैं, ठीक है। एक यहाँ पर मेरे पास बायर का राउट मैनेज हो रहा है, और एक यहाँ पर मेरे पास सेलर का राउट यहाँ पर मैनेज हो रहा है। सेलर, ठीक है। तो यहाँ पर सेलर के अंदर मैं यहाँ पर कर देता हूँ सेलर लिस्ट, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पर जो नजर आ रहा है वो आपको नजर आ रहा है दिस इज सेलर राउट, ठीक है। और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है दिस इज माई बायर राउट, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर अपने राउट्स को आसानी के साथ आप यहाँ पर कस्टमाइज करके आप आसानी के साथ अपने राउट्स को यहाँ पर कैटेगराइज आप आसानी के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई क्वेश्चन आप में से किसी का तो प्लीज पूछ लें। क्लियर है ये? ओके, नाइस। अच्छा, तो ये जो हमने चेंज किया, ये हमने चेंज किया अपने पास राउट सर्विस प्रोवाइडर के अंदर, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना होता है, अब यहाँ पर हमने अपने राउट्स तो हमने यहाँ पर वर्जनिंग के साथ अपने यहाँ पर सेट कर दिए, ठीक है। लेकिन राउट्स के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर राउट्स के साथ साथ आपको यहाँ पर जो मॉडल्स आपके हैं वो मॉडल्स भी आपको अपनी वर्जनिंग के साथ ही आपको सेट करने होते हैं, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब जो आपके राउट्स हैं, अब हर राउट आपका एक स्पेसिफिक कंट्रोलर के अंदर जाता है, ठीक है। तो उस कंट्रोलर के अंदर आप अगर सेम राउट को अगर आप भेजेंगे, तो फिर आपका सिर्फ राउट को कैटेगराइज करना जो है वो उसका सेंस नहीं बनता, क्योंकि आपकी जो कंट्रोलर्स हैं, जो आपका कोड है, वो कोड आपका एक्चुअली हमारा जो रीजन है करने का, वो ये है कि आपके वर्जनिंग के साथ साथ आपके जो कोड है आपका, वो भी आपका सेपरेट हो सके हर वर्जन के हिसाब से। ठीक है। तो इसके अंदर जो आपके पास यहाँ पर मॉडल्स बने हुए हैं,
जो सॉरी मॉडल्स हैं, जो आपके पास यहाँ पर कंट्रोलर्स होते हैं, ये कंट्रोलर्स के अंदर आप यहाँ पर आपके पास जो कंट्रोलर्स यहाँ पर होते हैं, उन कंट्रोलर्स को एक्चुअली आपको सेपरेट करना होता है, ठीक है। तो वो कंट्रोलर्स को भी आप इसी तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। आप HTTP के अंदर आप यहाँ पर अपने आप HTTP के अंदर आप यहाँ पर वर्जन डिफाइन कर दें, और वर्जन डिफाइन करने के बाद आप यहाँ पर मतलब आप कंट्रोलर्स के अंदर भी आप यहाँ पर अलग अलग डायरेक्टरीज बना के आप उन कंट्रोलर्स के अंदर आप यहाँ पर आसानी के साथ आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को वर्जन के हिसाब से, वर्जन के हवाले से। तो इसके अंदर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा, तो इसके अंदर आप लोग आपको अगर कोई क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन हो तो उसके बारे में आप लोग प्लीज पूछ लीजिएगा। तो इसके अंदर आपको अभी क्या करना है प्रैक्टिस के अंदर हमने जैसे यहाँ पर अपने पास राउट्स को हमने कैटेगराइज किया है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर जो कैटेगराइज करना है वो आपको कंट्रोलर्स को कैटेगराइज करना है, और कंट्रोलर्स के साथ साथ आपको इसके जो रिसोर्सेज हैं आपको उनको कैटेगराइज करना है, ठीक है। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल एक दे देता हूँ। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक दे देता हूँ, एग्जांपल के तौर के ऊपर यहाँ पर मेरे पास एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पर जो HTTP के अंदर हमारे पास कंट्रोलर्स का एक फोल्डर है। फिर इस कंट्रोलर के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक फोल्डर बना हुआ है V1 के अंदर यहाँ पर एक फोल्डर बना हुआ है एडमिन, और एक यहाँ पर फोल्डर बना हुआ है क्लाइंट। आप इसको बायर और सेलर आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपने राउट्स को और अपने कंट्रोलर्स को आपको यहाँ पर सेपरेट करना है अपने वर्जनिंग के हिसाब से, ठीक है। ये हमने जैसे यहाँ पर V1 हमने यहाँ पर बनाया है, इसी तरीके से आप V1 के अंदर आप यहाँ पर एडमिन और क्लाइंट आप बना सकते हैं। तो इन फ्यूचर जब आप V2 के ऊपर काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि एपीआई के अंदर आप एक फोल्डर बनाएंगे V2 के नाम से। फिर V2 के अंदर आपके पास जो आपकी एपीआईज होंगी, आपके जो कंट्रोलर्स होंगे वो V2 के आपके पास सेपरेट होंगे, ठीक है। तो उससे आपका क्या होगा कि जो V1 वाला आपका जो कोड है वो आपका डिस्टर्ब नहीं होगा, वो आपका अपनी जगह सेम रहेगा। तो जो आप काम कर रहे होंगे वो आपके न्यू वर्जन के ऊपर आप काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो कंट्रोलर्स के साथ साथ आपको यहाँ पर अपने पास रिसोर्सेज को भी आपको यहाँ पर V1 के साथ आपको यहाँ पर रिसोर्सेज को भी आपको सेपरेट करना है, ठीक है, जिस तरीके से हमने राउट्स को सेपरेट किया है। मॉडल्स यूजुअली आपके सेम रहते हैं, क्योंकि मॉडल्स के अंदर जो हमारी कंडीशंस डिफाइन होती हैं, वो आपकी जो कंडीशंस डिफाइन होती हैं वो आपकी जो है ज़्यादातर जो आपकी डेटाबेस से रेलिवेंट या फिर आपकी जो रिलेशनशिप्स से एलिक्वेंट से रेलिवेंट जो आपकी कंडीशंस होती है वो हम वहाँ पर अपने पास मॉडल्स के अंदर हम डिफाइन करते हैं। तो उसको अगर आप वर्जनिंग नहीं भी करें तो ये आपकी विदाउट वर्जनिंग भी आपकी कहाँ चल जाती है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ हमें यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। मैंने यहाँ पर आपको वर्जनिंग के बारे में बता दिया, इसी तरीके से मैंने यहाँ पर आपको राउट की कस्टमाइजेशन के हवाले से मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ थोड़ा सा अरे की मॉडिफिकेशन के हवाले से, कि आप अपने अरे को किस तरीके से आप मॉडिफाई करते हैं। अच्छा, अरे की जो आपकी मॉडिफिकेशन होती है, अरे की मॉडिफिकेशन करने के लिए मैं यहाँ पर आपको जो मेरा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, बल्कि इसी के अंदर हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। जो मेरा यहाँ पर एक इस प्रोजेक्ट को जो हमने यहाँ पर बनाया है, इसी के अंदर हम देख लेते हैं कि हम अरे को किस तरीके से हम मॉडिफाई करते हैं। ओके, तो इसके अंदर हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर बायर्स की लिस्ट हमने यहाँ पर रिटर्न करवानी है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर अपने एक प्रोजेक्ट के अंदर चले जाता हूँ जिसका नाम है admin_web, और इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं यहाँ पर अपने पास एक एपीआई बनाता हूँ, और इस सॉरी ये बैकएंड के नाम से मेरे पास एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं यहाँ पर अपने पास एक एपीआई बनाता हूँ। इस एपीआई के अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अपने पास कुछ यूजर्स हम यहाँ पर रिटर्न करवाते हैं। जी, परमिशन हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली कल पढ़ेंगे या फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर। जी, मतलब जो कल के बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। ओके। अच्छा, फिर इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जब आप यहाँ पर अरे की जब आप मॉडिफिकेशन करते हैं तो इसके अंदर आपके पास अच्छा, अरे की मॉडिफिकेशन करने के लिए आपके पास यहाँ पर जो हमारे पास राउट्स की एक फाइल होती है, इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर जो V1 मेरे पास यहाँ पर बना हुआ है admin.php के नाम से, इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो मेरे पास यूजर कंट्रोलर बना हुआ है, यहाँ पर मैं एक राउट क्रिएट कर देता हूँ, राउट गेट, और इसके अंदर मैं करवा देता हूँ यूजर्स लिस्ट, ठीक है।
अच्छा, यूजर्स लिस्ट के नाम से मैंने यहाँ पर एक यूजर्स लिस्ट के नाम से मैंने यहाँ पर एक राउट बनाया, और इस राउट के अंदर इसको मैं यहाँ पर रिटर्न करवा देता हूँ एक कंट्रोलर, और इस कंट्रोलर ये कंट्रोलर पॉइंट करेगा यूजर कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर मैं करवा देता हूँ लिस्ट यूजर, ठीक है। तो ये लिस्ट यूजर का मैंने यहाँ पर एक मेथड होगा मेरे पास लिस्ट यूजर का, और ये मैंने बनाया एडमिन के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ एडमिन एडमिन स्लैश यूजर कंट्रोलर, और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक फंक्शन यहाँ पर पास बना देता हूँ पब्लिक फंक्शन, लिस्ट यूजर। और इसके अंदर मैं फिलहाल यहाँ पर एक रिटर्न करवा देता हूँ इसको चेक करने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो ये दो फाइल्स है मेरे पास यहाँ पर, एक एडमिन डॉट पीएचपी है जिसके अंदर मैंने अपना कंट्रोलर बनाया है, ठीक है। एक एडमिन डॉट पीएचपी है जिसके अंदर मैंने अपना कंट्रोलर डिफाइन किया है यूजर्स लिस्ट के नाम से, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर बताया कि यूजर लिस्ट के एंड पॉइंट के ऊपर जब यूजर ट्रिगर करेगा, तो ये ट्रिगर करने के बाद इसकी रिक्वेस्ट जानी चाहिए यूजर कंट्रोलर के अंदर। यूजर कंट्रोलर की हमारे पास यहाँ पर एक फाइल बनी हुई है ऑलरेडी, यूजर कंट्रोलर की एक फाइल हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी बनी हुई है एडमिन के फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो जब यूजर यहाँ पर यूजर कंट्रोलर के अंदर आएगा, तो फिर हमने यहाँ पर बताया कि इस कंट्रोलर के अंदर ये इस एक्शन के ऊपर चला जाए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर इसके राउट मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी बने में मतलब राउट इन सेंस के मेरे पास यहाँ पर एडमिन यूआरएल वगैरह के मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर सिंपल क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर यूजर लिस्ट में यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, ठीक है। ये गेट की रिक्वेस्ट है हमारी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नजर आएगा दिस इज लिस्ट यूजर, ठीक है। लिस्ट यूजर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है अपने कंट्रोलर के अंदर से, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक जो मेरे पास यूजर्स हैं उन यूजर्स की लिस्ट में यहाँ पर रिटर्न करवा देता हूँ। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ यूजर्स के नाम से, इसको मैंने यहाँ पर रिटर्न करवा दिया रिटर्न यूजर्स, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है यूजर नॉट फाउंड। यूजर नॉट फाउंड ये इसलिए कह रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने यूजर को यहाँ पर हमने यूजर का मॉडल हमने यहाँ पर नहीं कॉल करवाया हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक यूजर का हमारे पास अरे आ रहा है, इसके अंदर अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं आ रहा है। डेटा हमारे पास इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने किसी भी यूजर को अभी तक हमने रजिस्टर नहीं किया है, ठीक है। तो यूजर को रजिस्टर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है ऑलरेडी। मेरे पास यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है एडमिन के नाम से, इसके अंदर मेरे पास कुछ डेटा मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। तो इस डेटा को मैं यहाँ पर अच्छा, ये इसके अंदर कुछ यूनिक फील्ड्स हैं जिसकी वजह से ये एरर दे रहा है मुझे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा डेटा को अपना मॉडिफाई कर रहा हूँ ताकि जो यूनिक फील्ड्स का एरर है वो मेरे पास आना बंद हो जाए, ठीक है। ओके। अच्छा, अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ कि यूजर्स के बजाय मैं यहाँ पर जो डेटा रिटर्न करवाता हूँ वो करवा देता हूँ एडमिन से, क्योंकि एडमिन का वो टेबल है एडमिन ऑल, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर जो डेटा नजर आ रहा है वो आपको सारा एडमिन का डेटा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, जो हमने अभी डेटा क्रिएट किया है इस डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो ये आपको सारा एडमिन का डेटा यहाँ पर नजर आ रहा है। अभी आपके पास यहाँ पर 5 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। ID 5 तक आपके पास यहाँ पर रिकॉर्ड आ रहे हैं जो ID 5 है हमारी। अच्छा, एक और रिकॉर्ड में ऐड कर देता हूँ।
तो अब हमारे पास जो यहाँ पर रिकॉर्ड आ रहे हैं वो आ रहे हैं 6, वो आपके पास आ रहे हैं 6 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, जिसकी आईडी हमारे पास यहाँ पर 10 आ रही है, इसको हम 6 कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पर 6 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अच्छा, अब ये जो आपके पास यहाँ पर रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, अब इन रिकॉर्ड्स के अंदर आपको यहाँ पर क्या करना है कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर ये जो अरे मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, इस अरे को मुझे मॉडिफाई करना है। अरे को मॉडिफाई कैसे कर सकता हूँ मैं? अरे को मॉडिफाई करने का तरीका लारावेल के अंदर जो होता है वो ये होता है कि जब आप यहाँ पर किसी भी अरे के ऊपर जब आप काम करते हैं तो उसके अंदर आपको यहाँ पर लूप आपको चलाना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक लूप चलाता हूँ फॉर ईच के नाम से, और इस फॉर ईच का लूप मुझे चलाना है यूजर्स के अंदर, यूजर्स में से, और इसको मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ यूजर। ठीक है, अच्छा अब अच्छा अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर क्या करना है कि जो मेरे पास यहाँ पर इसके अंदर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर एक और वैल्यू मुझे यहाँ पर ऐड करनी है। वैल्यू मुझे क्या ऐड करनी है कि जो अभी मेरे पास यहाँ पर जो डेटा आ रहा है इसके अंदर फॉर एग्जांपल, वैसे तो हम नॉर्मली रिसोर्स कलेक्शन हम यूज करते हैं अपने इस डेटा को मॉडिफाई करने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पर आपको अरे का समझाना है, इस वजह से मैं यहाँ पर रिसोर्स कलेक्शन यूज नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर इसके अंदर स्पेसिफिक वैल्यूज मुझे यहाँ से चाहिए। स्पेसिफिक वैल्यूज निकालने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर मुझे एक मैं यहाँ पर एम्प्टी एक अरे बनाता हूँ जिसका नाम मैं यहाँ पर देता हूँ यूजर्स मैप। और ये एम्प्टी अरे मैंने यहाँ पर बनाया है। एम्प्टी अरे का मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट इस यूजर के मैप के अंदर यहाँ पर कोई भी आपके पास वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं यहाँ पर करता हूँ रिस्पॉन्स जेसन, और इसके अंदर मैं यहाँ पर 2 वैल्यूज में यहाँ पर लिस्ट करवा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यूजर्स लिस्ट, इसको मैं दे देता हूँ डिफॉल्ट यूजर्स लिस्ट। ठीक है, ठीक है, एक मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्स जेसन मैंने यहाँ पर करवाया है। अच्छा, इसके बारे में अगर आप लोगों में से किसी को नहीं पता है तो इसको प्लीज देख लीजिएगा पुरानी वीडियोस को, तो ये चीजें काफी डिटेल के अंदर हमने डिस्कस करी हुई है पुरानी वीडियोस के अंदर। अच्छा, रिस्पॉन्स जेसन के अंदर मैंने यहाँ पर क्या करवाया है, मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट यूजर्स लिस्ट के साथ साथ डिफॉल्ट यूजर्स लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पर एक अरे मैंने रिटर्न करवाया है। ठीक है, इस अरे के अंदर मैंने यहाँ पर जो डिफॉल्ट मेरे पास डेटा है वो मैंने रिटर्न करवा दिया। अब डिफॉल्ट के साथ साथ मैं यहाँ पर जो मैं खुद डेटा बना रहा हूँ वो मैं यहाँ पर रिटर्न करवा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ कस्टमाइज यूजर्स लिस्ट। ठीक है, कस्टमाइज यूजर्स लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पर कर देता हूँ यूजर्स मैप को मैं यहाँ पर लिस्ट करवा देता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपको यहाँ पर 2 अरे आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक नजर आ रहा है आपको डिफॉल्ट यूजर्स लिस्ट, और एक अरे आपको नजर आ रहा है कस्टमाइज यूजर्स लिस्ट। ठीक है, अच्छा अब लूप के बारे में मैंने जैसे आपको पहले पुराने सेशंस के अंदर बताया था कि जब आप बात करते हैं तो लूप क्या करता है कि आपका 1 बाय 1 करके आपके रिकॉर्ड को रीड करता है। ठीक है, मतलब जब मैं यहाँ पर लूप चलाता हूँ तो लूप का मतलब ये है कि ये जितने भी यूजर्स का डेटा मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, एक आपके पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 6 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, तो ये क्या करेगा कि 6 दफा ये उन रिकॉर्ड्स के ऊपर लूप चलाएगा। 6 दफा आपके पास 1 बाय 1 करके हर रिकॉर्ड को ये चेक करेगा। पहले ये फर्स्ट रिकॉर्ड को चेक करेगा, फिर ये सेकंड रिकॉर्ड को चेक करेगा, फिर ये थर्ड रिकॉर्ड को चेक करके अब उसके अंदर आपको जो भी काम आपको करना होता है वो आप इस लूप के अंदर आप अपना वो काम सारा करते हैं। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर क्या करना है कि इसके अंदर से स्पेसिफिक डेटा को मुझे इस मैप के अंदर पुश करवाना है, इस मैप के अंदर मुझे ऐड करवाना है। ठीक है, तो वो ऐड करवाने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा कि मुझे हर रिकॉर्ड को यहाँ पर रीड करना पड़ेगा। रीड करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रीड करने के लिए मैं यहाँ पर बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यूजर्स, मैं यहाँ पर बता देता हूँ यूजर्स मैप। अच्छा, ये मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ये मीटिंग एंड होने वाली है। ठीक है, मैं इसको फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं इसको, ये मीटिंग दोबारा ज्वाइन कर लें प्लीज, थैंक यू।